Assalamu alaikum students, welcome to Sufa Islamic School System. It's the online lecture series, lecture number 7 of your SST. Okay student, in the previous lecture we have discussed about the history unit 4.1, but now in this chapter we will discuss about 3.1, state and government. Okay students, open your book and summer task along with you and come with me. Okay. What are the learning objectives of the states and government? In this unit, student will be able to learn the meaning of state and government, then identify the main elements of state, explain the role and function of government, understand constitution and role of leader. आप सबको इस चैप्टर को रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्टेट, व्हाट इज़ मेंट बाय स्टेट, स्टेट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लीडर्स क्या होते हैं. ठीक है. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 28. वी विल स्टार्ट वन बाय वन. स्टेट का मैं आपको बताती हूँ, देन आपको मैं गवर्नमेंट का और कॉन्स्टिट्यूशन का वन बाय वन करके इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देती हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, हैव यू ओपन योर बुक्स? ओके, व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या होती है? अ स्टेट इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक एरिया वेयर पीपल ऑफ अ नेशन लिव विच हैज़ इट्स ऑन गवर्नमेंट लॉज रूल्स एक्सेट्रा. यानी कि एक मुल्क, स्टेट को उर्दू में कह सकते हैं हम मुल्क. ठीक है. जैसे हम कहते हैं कि मैं आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूँ, मैं किसी दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, तो हमारी स्टेट एट द प्रेजेंट, हमारी स्टेट क्या है? पाकिस्तान. पाकिस्तान इज़ आर स्टेट, जहाँ पर हमारे अपनी गवर्नमेंट है, हमारे अपने रूल्स हैं, हमारे अपने लॉज हैं, सब कुछ अपना हमारा. ठीक है. वी आर इंडिपेंडेंट स्टेट. ओके, नाउ कम टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट का आपको पता ही हो गया, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या होती है, कि गवर्नमेंट्स आर द पीपल हु रन्स द कंट्री. ठीक है. द गवर्नमेंट मेक्स लॉज, रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट टू कंट्रोल ऑफ द कंट्री. ठीक है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप. ये हम लोग बड़ी क्लासेस में जब आप लोग जाएंगे ना, तो डिटेल से आप इस चीज़ को पढ़ेंगे. ठीक है. ओके, नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं कवानीन, जवाबित, आइन, दस्तूर, जो कि मुल्क को, निज़ाम को चलाने के लिए हुकूमत बनाती है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और इस्टेब्लिश्ड बाय द कंट्री गवर्नमेंट. ठीक है. इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट. हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 1956 में बना था, देन सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 में, एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1973. और 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल रन कर रहा है. ठीक है. कि इन कवानीन और ज़वाबित के तहत एक मुल्क का निज़ाम चलाया जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 29. वी विल स्टार्ट अबाउट डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एंड गवर्नमेंट. अब स्टेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस देखते हैं. अ स्टेट इज़ अ टेरिटरी वेयर द पीपल ऑफ अ नेशन लिव. यानी कि स्टेट वो जगह होती है जहाँ पीपल रहते हैं. और गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय पीपल एंड हैज़ द पावर टू रूल द कंट्री. यानी कि गवर्नमेंट जो होती है कि वो इलेक्शन के हेल्ड गवर्नमेंट बनाई जाती है और फिर वो कंट्री को क्या करती है? रूल करती है. ठीक है. सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द स्टेट. द गवर्नमेंट इज़ नॉट सॉवरेन एंटाइटी. Okay. State, it is responsibility of the state to provide all the rights to the people. The responsibility of the government is to improve governance and establish social justice. Okay. A state has its own government and laws, but the government manage these institutions of the state through these laws of a certain period. फिर स्टेट का क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट डज नॉट चेंज, बट द गवर्नमेंट में क्या है? द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में भी चेंज विद द पैसेज ऑफ द टाइम. द स्टेट इज़ परमानेंट एंटिटी बट द गवर्नमेंट इज़ टेम्प्रेरी, क्योंकि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग पीरियड उसको गवर्नमेंट चेंज होती है. 5 ईयर्स के बाद, 6 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है. ठीक है. इलेक्शंस हेल्ड होते हैं. ओके, नाउ कम टूवर्ड्स जनरल इलेक्शन एंड वोटिंग. जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? जनरल इलेक्शंस वो होते हैं जिसे हम लोग इलेक्शंस होते हैं. आप लोगों ने अपने पेरेंट्स वगैरह से सुना ही होगा कि इलेक्शंस होते हैं हर 5 ईयर्स बाद इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, और फिर डिफरेंट जो है ना पार्टीज़ को हम वोट करते हैं. ठीक है. एंड इन रिजल्ट वो हमें फिर गवर्न करते हैं. उसके बाद आ जाता है लीडर्स. लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स आर द पीपल विद द विजन एंड मिशन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सोसाइटी. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि ग्रेट लीडर्स, तो हमारे पाकिस्तान के जो ग्रेट लीडर्स थे, हमने उनके बारे में बहुत डिटेल से रीड कर लिया था. ठीक है. ओके, नाउ कम टूवर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स. ओके, अपना समर टास्क निकालें, वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हैं. डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट मैंने अभी आपको क्लियर कट कर बता दिया कि आपने ये इसको ऐसे ही याद करना है. व्हाट इज़ मेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये भी मैंने आपको रीड कर दिया. हाउ ऑफन आर इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान. इलेक्शन कब हेल्ड करते हैं? इलेक्शन 5 ईयर्स के बाद हेल्ड होते हैं. ठीक है. हाउ ऑफन आर इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान. ये सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है. नेम सम लीडर्स हु प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. हमने लास्ट वीडियो
मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान, फातिमा जिन्ना, ETC। ठीक है, आपको बहुत सारे मैंने आपको पहले बताए थे। ठीक है, वाई शुड अ लीडर बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल? लीडर को ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि अ लीडर शुड बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल सो पीपल कैन ट्रस्ट देम एंड दे कैन करेक्ट देयर मिस्टेक्स। ठीक है, why are communication skills and education important for a leader? They help a leader explain ideas clearly, understand laws and solve people's problem। बेटा अब आपने इसको याद करना है और याद कर करके बार बार आपने इसको लिख लिख के याद करना है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर? आप लीडर की करेक्टरिस्टिक उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, वन बाय वन में रीड करती हूँ। ऑनेस्टी, ठीक है, लीडर जो है वो ऑनेस्ट होता है। लीडर शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी सो दैट पीपल कैन रिलाई ऑन हिज और हर डिसीजन। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी हेल्प्स अ लीडर्स वर्क फेयरली एंड अवॉइड करप्शन। ठीक है, करप्शन नहीं करता लीडर। डिसीजन मेकिंग कर सकता है। अ गुड लीडर शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स टू गाइड पीपल इन द राइट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, responsibilities, a leader must be responsible and accountable, accepting mistakes and work to them correct them। ठीक है, उसके बाद नॉलेज, एजुकेशन एंड अवेयरनेस हेल्प अ लीडर टू अंडरस्टैंड लॉज एंड सोशल इश्यूज। ठीक है बेटा, अब आपने इसको याद करना है और इसको फिर याद करके अपनी लूज शीट्स पे लिखना है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू वर्ड द वर्कशीट्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। इसकी वर्कशीट सॉल्व करते हैं। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ स्टेट इज a country or region with its own government. A government is responsible for making laws, maintaining orders, providing all of these. Which of the following is public service? Hospitals, roads, all of these. All of these. Who makes a laws in a country? Government. Very good. Okay, why do we need government? हमें government क्यों ज़रूरत है? To create rules and provide services. Okay, student, now come to the true and false. The government builds and maintains road. True. Laws help keep people safe. True. Schools not important public service. Cross. School is important. Citizens should be follow the laws of country. Tick. The government help provide the healthcare. Tick. ओके स्टूडेंट, आज की समरी क्या है? हमने चैप्टर 3 स्टेट एंड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उसके शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए और उनकी हमने MCQs एंड ट्रू एंड फॉल्स किए। अब आपका होम टास्क है कि आपने अपने क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है, आपने रीडिंग करनी है एंड आपने फिलअप इसी पे फिलअप्स करने हैं। MCQs एंड ट्रू एंड फॉल्स अपने समर टास्क में फिलअप करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। वेट फॉर दैट। अल्लाह हाफिज़।